हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के कुछ बेसिक टिप्स दूंगा और इस बेसिक टिप्स के बेस पर आपको समझना है कि फिजिक्स कितना आसान है। फिजिक्स के सब्जेक्ट को हम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर चुके हैं और इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए मैं आपके साथ पूरा कोशिश करूंगा कि आप कितने अच्छे तरीके से मेरे साथ सरवाइव कर पाएंगे और इस सब्जेक्ट को आप इजीली स्मूथली लेके जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा कि सब्जेक्ट कितना इजी था। तो हम आज कुछ छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ चलेंगे। आपको लेकर चलूंगा मैं लेंस की तरफ और छोटी छोटी कुछ बारीकियां बताऊंगा उसके बारे में, और उसके बाद आप जैसा कहेंगे आप कमेंट्स बॉक्स में आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो उस रिक्वायरमेंट को मैं पूरा फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा और हम पूरी लाइन से जो आपको चैप्टर वाइज है वो पूरा वीडियो देने का पूरा कोशिश करेंगे। लेकिन आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, प्लीज आप क्या करेंगे, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड को भी इसके लिंक शेयर करेंगे और उनसे भी बोलेंगे कि इस चैनल में बहुत अच्छी चीजें मिल रही है और उन चीजों को क्या करें, वह सब्सक्राइब करें और वो अपने फ्रेंड को बढ़ाते जाएं, जिससे सभी को फायदा मिले और आपको फायदा मिलेगा तो उससे हमको खुशी मिलेगी। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट आपको लेकर चलता हूं। तो हम चल रहे थे छोटे से टॉपिक की तरफ, जैसे कि मैंने बताया आपको। आप निश्चिंत हो जाइए कि फिजिक्स की पूरी जिम्मेदारी मेरी हो गई है और आप जो भी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट आप मांगेंगे वो मैं उसको फुलफिल करूंगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, आज हम फिजिक्स की एक छोटे से टॉपिक लेंस को लेकर चलता हूं कि लेंस क्या होता है। दर्पण के बारे में आप जानते हैं कि दर्पण क्या होता है। दर्पण से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हम कक्षा 10वीं में भी हम दर्पण के बारे में भी पढ़े और लेंस का छोटा सा इंट्रोडक्शन है, उस छोटे से इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा डीप करते हैं और उस डीप को हम बताते हैं। तो लेंस क्या होता है, दो पृष्ठों से घिरे उस पारदर्शी माध्यम को ही क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस किसे कह रहे हैं हम, दो पृष्ठों से, दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरे हुए माध्यम को ही हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। और लेंस में हम क्या जानते हैं, लेंस का जो एक पृष्ठ होता है अवतल होता है और दूसरा पृष्ठ क्या हो सकता है, समतल भी हो सकता है या अवतल भी हो सकता है, या ऐसा कह सकते हैं कि उसका एक पृष्ठ क्या हो सकता है, गोलीय हो सकता है, या क्या हो सकता है, दूसरा पृष्ठ समतल और गोली दोनों हो सकता है। अब वो उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। क्यों ऐसा मैंने कहा कि गोली हो सकता है या समतल या गोली दोनों हो सकता है, कि ये उसके वैरायटी को बताते हैं, लेंस के प्रकार को बताते हैं कि लेंस दो प्रकार का होता है। पहला होता है क्या, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। अवतल लेंस के बारे में देखिए, ऐसा लेंस जो सिरों पर क्या होता है, उनके सिरों पर क्या होता है, मोटा होता है और मध्य भाग में पतला होता है, यह कहला रहा है अवतल लेंस। और इसका जो मुख्य भाग होता है उसे हम प्रकाश केंद्र कहते हैं। और फिर इसके बारे में जब बताएंगे कि अवतल लेंस के भी प्रकार होते हैं, अवतल लेंस के भी प्रकार होते हैं, ये बहुत ही इजी है। कैसे होते हैं प्रकार, तो पहला बताया अवतल लेंस के जो प्रकार होंगे इसे ही कह देंगे उभय अवतल। पहला अवतल लेंस खुद अपना प्रकार है। क्यों, ये देखिए यही है गोली पृष्ठ जो हम अभी परिभाषा में बात कर रहे थे ना, यही गोली पृष्ठ है। चाहे वो गोली पृष्ठ धंसा हुआ हो चाहे उभरा हुआ है, लेकिन वह कौन सा पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है। इसलिए जो परिभाषा में कहा था ना, जिसका एक पृष्ठ गोली होता है तथा दूसरा पृष्ठ गोलीय या समतल दोनों होता है, तो हम इसके बारे में चल रहे थे। तो लेंस क्या होता है, अवतल लेंस, इसका पहला प्रकार। अवतल लेंस के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यह अवतल लेंस जो सिरों पर क्या होता है, मोटा होता है और मध्य भाग पर धंसा हुआ होता है, ऐसे लेंस को ही हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस। और इसी लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। अपसारी, अपसारी का क्या तात्पर्य होता है, वो फैला देना, प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, वो फैला देता है, वह क्या कहलाता है, अवतल लेंस या अपसारी लेंस कहलाता है। ये बेसिक चीजें हैं, आपको जानना। अब इसके प्रकार की तरफ चलो तो पहला यही प्रकार हो जाएगा, कैसा, अवतल लेंस
को इसे ही क्या कहते हैं, उभयतल लेंस। उभयतल का मतलब दोनों तरफ धंसा हुआ है, इसलिए उभयनिष्ठ है। और धंसा हुआ पृष्ठ रहता है उसे अवतल कहते हैं, और उभरा हुआ रहता है तो उसे उत्तल कहते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं क्या, उभयतल, दोनों तरफ उभरा हुआ है, इसलिए मैं इसको क्या कह रहा हूं, अवतल कह रहा हूं। फिर आता है इस प्रकार से, इस तरफ का तो अवतल है, दूसरे तरफ का समतल है, तो इसे कहते हैं समतल अवतल। क्या कहा हमने, ये है समतल अवतल। फिर हम चलेंगे, हमारा जो दूसरा है इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है, यहां पर दिख रहा है उत्तल और इधर धंसा हुआ है तो अवतल, उत्तल अवतल। तो हमने क्या कहा, 3 प्रकार होता है, ये होता है उभयतल, उभयतल। और ये क्या दिख रहा है, एक पृष्ठ समतल दिख रहा है, दूसरा पृष्ठ क्या धंसा हुआ, तो समतल अवतल। और तीसरा दिख रहा है, ये है उत्तल, ये धंसा हुआ है अवतल, तो ये कहला रहा है क्या, उत्तल अवतल। तो इस प्रकार से इसके कितने प्रकार हुए, 3 प्रकार हुए। पहला प्रकार क्या था हमारा, पहला था उभयतल अर्थात अवतल दोनों तरफ है, दूसरा था हमारा क्या, समतल अवतल, और तीसरा था हमारा उत्तल अवतल। तो ये हमारा हो गया कौन सा लेंस, अवतल लेंस, जो सिरों पर मोटा होता है और क्या होता है, मध्य भाग में पतला होता है, उसे क्या कहते हैं। सामान्य चित्र देखकर हम बता रहे हैं, कोई डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, हम उसके लुक वाइज को हम देखकर हम उसके डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं, इतना हमें हमारे में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब उसके बाद आ जाता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ऐसा लेंस जो सिरों पर क्या होता है, पतला होता है और मध्य भाग पर मोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। तो चलते हैं उत्तल लेंस की तरफ। इसके भी 3 प्रकार होते हैं। इसके प्रकार होते हैं, पहला ये कहलाता है क्या, ये हमारा जो लेंस है ये जो कहलाता है उभयोत्तल, अर्थात उत्तल लेंस दोनों तरफ दिखाई पड़ रहा है, उभरा हुआ पृष्ठ है, वह क्या, जैसे धंसा हुआ है, जिसके अपवर्तक पृष्ठ धंसे हुए रहते हैं वो अवतल लेंस होता है, ये भी एक परिभाषा बन सकती है। और जिसका क्या, अपवर्तक पृष्ठ, जिसमें हम प्रकाश किरण क्या करता है, प्रवेश करता है, जिसके पृष्ठ धंसे हुए हों वह अवतल लेंस, और जिसके पृष्ठ उभरे हुए रहते हैं वह कहलाता है उत्तल लेंस। तो इसका पहला प्रकार होता है उभयोत्तल। उभयोत्तल क्यों कह रहे हैं, अर्थात दोनों ओर उत्तल बना है, इसलिए क्या बात कर रहे हैं, उभयोत्तल। फिर दूसरा कहा समतल उत्तल, अर्थात एक तरफ एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ क्या होता है, उत्तल होता है, इसलिए क्या कहते हैं हम, समतल उत्तल। और तीसरा कहते हैं हम अवतल उत्तल। आप देखेंगे ये पृष्ठ अवतल है और ये कौन सा पृष्ठ है, उत्तल है, इसलिए कौन सा बता रहे हैं, अवतल उत्तल। तो ये था उत्तल लेंस। तो ऐसा लेंस जिसके जो पृष्ठ होते हैं, दोनों पृष्ठ होते हैं, वो उभरे हुए रहते हैं, या कह सकते हैं ऐसा यंत्र जिसका जो सिरे होते हैं वह क्या होते हैं, सिरों पर कम और मध्य भाग में मोटे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। और इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो होता है प्रकाश किरण को एक बिंदु पर एकत्रित कर लेता है, अर्थात अभिसारी का क्या मतलब होता है, एक बिंदु पर केंद्रित करना, और अपसारी का तात्पर्य होता है फैला देना। तो इस तरीके से हमको क्या पता चला, अवतल लेंस किसे कहा हमने, ऐसा लेंस जिसके पृष्ठ क्या होते हैं, पर अपवर्तक पृष्ठ धंसे हुए होते हैं, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस किसे कहा, ऐसा लेंस जिसके जो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं या दोनों पृष्ठ होते हैं वह उभरे हुए दिखाई पड़ते हैं, उन्हें हमने क्या कहा, उत्तल लेंस। अवतल लेंस के बारे में फिर से कहूंगा मैं कि अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। और उत्तल लेंस क्या करता है, सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का कोशिश करता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, कुछ इसके संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाओं को भी मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको। जैसे आप देख सकेंगे लेंस के बारे में हमने देखा, तो लेंस
उत्तल लेंस के बारे में चलूंगा। उत्तल लेंस जैसे कि हम जानते हैं, चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे वो उत्तल लेंस हो, इस प्रकार से हमने देखा इसके मध्य भाग को प्रकाश केंद्र कहते हैं। जैसे दर्पण में आपने देखा था ना, दर्पण के बारे में आपको पता होगा क्या कि हमारे वहां पर फोकस होती थी, वहां पर वक्रता केंद्र होता था। यहां पर भी सेम एज वैसे ही होगी, चूंकि ये पारदर्शी पृष्ठ होता है, पारदर्शी पृष्ठ होता है, इसलिए इसके दो फोकस होते हैं। एक तरफ को कहते हैं प्रथम फोकस और दूसरे तरफ को कहते हैं द्वितीय फोकस। ठीक है, इसके बारे में जानिए। अगर इस तरफ से वस्तु प्रकाश किरण उस तरफ परावर्तित अपवर्तित हो रही है तो वह उस तरफ जाएगा तो द्वितीय फोकस। जैसे वहां वक्रता केंद्र के बारे में बात करते थे तो यहां पर कहलाता है 2f2, 2f2, इस तरफ भी 2f1, इस तरफ इसे भी कह सकते हैं कि अर्थात ये 2f का तात्पर्य होता है, जैसे हम लेंस में अगर तुलना करने की दृष्टि से बात कर रहे हैं, अगर हम तुलना कर रहे हैं तो उसका तात्पर्य क्या होता है कि ये वक्रता केंद्र है, उससे एज कंपैरिजन एज, लेकिन फोकस के दुगने के दूरी पर होता है। जैसे वहां पर f इज इक्वल टू क्या होता है, r होता है, r इज इक्वल टू 2f होता है, वैसे 2f के बराबर होता है। यहां पर जो c जो दुगनी दूरी पर होता है, वैसे ही समझ सकते हैं आप। तो ये आपका जो था ये प्रथम सेम एज किसमें होता है, लेंस अवतल लेंस में भी यही कार्य होता है इसके भी। लेकिन अवतल लेंस की प्रॉपर्टी ये होती है, अवतल लेंस की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो प्रॉपर्टी होती है सभी प्रकाश किरणों को वह परावर्तित तो कर देता, फैला तो देता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। यह लेंस कैसे प्रतिबिंब का निर्माण करता है, आभासी प्रतिबिंब। और ये वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब का निर्माण करता है। इसके बारे में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम समझेंगे कि क्या क्या होता है। तो मैंने आपको बताया क्या कि यह कैसा प्रतिबिंब का निर्माण करता है, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का। तो वास्तविक शब्द का क्या मतलब हुआ, जब किसी लेंस से बनने वाले वस्तु का प्रतिबिंब, किसी लेंस से बनने वाले वस्तु का प्रतिबिंब यदि उल्टा होता है तो वह वास्तविक कहलाएगा, यदि वह सीधा होता है तो वह आभासी कहलाएगा। यही काम जब हम किस पर करते हैं, जब हम अवतल पर करते हैं तो हमको क्या दिखाई पड़ता है, उसका जो प्रतिबिंब है सदैव आभासी दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा ही बनाई पड़ता है, सीधा ही बनता है। तो इसको हम आगे क्लास में जैसे जैसे आते जाएगा जानते जाएंगे। लेकिन एक छोटी छोटी बारीकियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि लेंस में और क्या क्या बारीकियां होती है। इसके बाद अगर मैं आऊं थोड़ा सा बताऊं, इसके चिन्ह परिपाटी की तरफ बताऊं मैं, तो इसका चिन्ह परिपाटी थोड़ा सा जान ले। चिन्ह परिपाटी, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, सभी के लिए एक जैसे होता है और सभी के लिए एक समान ही कार्य करता है। यह प्रकाश केंद्र कहलाता है। आप देखेंगे यदि मुख्य अक्ष के बाईं ओर कोई भी वस्तु होगी, उसकी दूरी हमेशा नेगेटिव होगी। वस्तु मान लिया जाए यहां पर वस्तु रखी हुई है, तो उसकी दूरी, अगर वो वस्तु बाईं ओर होगा तो उसकी जो दूरी होगी वो नकारात्मक होगी, और अगर दाईं ओर होगी, वस्तु हो चाहे उसका प्रतिबिंब हो, यदि वह बाईं से दाईं ओर होगी तो लेंस से उसकी दूरी, हमेशा याद रखिएगा दूरी को लेंस से ही काउंट करते हैं। इस बात को एकदम से दिमाग में बांध लीजिए कि जो लेंस से दूरी ही नापा जाता है, चाहे वस्तु की हो चाहे वो प्रतिबिंब की हो, दोनों की दूरी लेंस से ही मापी जाती है। अब आगे चलेंगे हम, फिर बताएंगे यदि लेंस मुख्य अक्ष पर स्थित हो और मुख्य अक्ष के सीधे हो, सीधा पर स्थित हो, तो उसकी लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है। यदि लेंस के मुख्य अक्ष जो दिखाई पड़ रहा है और यहां पर यदि वस्तु आपको उल्टा दिखाई दे या प्रतिबिंब उल्टा दिखाई दे, तो उसकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। देखिए दूरी और लंबाई अलग शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं ना, जब वस्तु और प्रतिबिंब शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, पॉजिटिव। ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा और मुख्य अक्ष के नीचे रहेगा तो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा।
और जब लेंस से उसकी दूरी के बारे में काउंट करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में रहेगा तो नकारात्मक होगा और राइट साइड में रहेगा तो धनात्मक होगा। सेम एज लेंस के लिए, अवतल के लिए भी यही काम करता है। तो आप देख सकते हैं चिन्ह परिपाटी। अब और एक बात बताऊंगा मैं आपको, उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा विराम दूंगा। अब हम देखेंगे प्रतिबिंब रचना के नियम। अब प्रतिबिंब रचना के नियम मुख्यतः दो नियम होते हैं, आप देखेंगे। पहला नियम होता है जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है हो तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। देखें कैसे, ये हमारा उत्तल लेंस है, ये प्रकाश केंद्र है ना, मध्य वाले को। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे ही फोकस कहते हैं। ये भी एक परिभाषा हो गई। तो अब हमने देखा कि क्या, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर गुजरती है। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए थोड़ा सा, और आप देखेंगे, और जब प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही चीजें देख लीजिए, उल्टा है। जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से होकर जाती है, और जब फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो ये था उत्तल के लिए। मैं बताऊंगा आपको अवतल के लिए भी। अवतल में भी चलते हैं हम। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो प्रकाश किरण अपवर्तन के पास इस तरीके से फैल जाती है। मैंने बताया था ये कौन सा है, अपसारी है, फैलने वाला है। किंतु यह प्रकाश किरण पहले ही माध्यम में आती हुई प्रतीत होती है और एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है, और उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो ये था आपका फोकस। ठीक है, तो यहां पर दोनों के लिए हो गया कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो कहां से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। इसको याद रखिएगा, ये दो बेसिक बातें हैं। एक और बताता हूं दूसरी बेसिक बात। अब चलेंगे हमारी दूसरी बेसिक बात। दूसरा पॉइंट, जब प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात उसी दिशा में बिना विचलन के अपवर्तित हो जाती है। देखें कैसे, ये हमारा उत्तल लेंस, जब प्रकाश किरण, ये देखिए प्रकाश केंद्र से होकर गया ना, तो बिना विचलन के उसी दिशा में अपवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार क्या होगा, अवतल के बारे में भी मैं बात करूंगा। जब प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरता है तो उसी दिशा में क्या हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है, और उसी दिशा में अपवर्तित हो जाता है और सीधे सरल रेखा में चलते रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये दो बेसिक बातें थी जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, और भी अच्छे से लेंस को पढ़ सकते हैं। तो ये मेरी छोटी सी क्लास थी, आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, और जो भी बातें होंगी उसे मुझे जरूर शेयर करिएगा। तो मैं आपका होस्ट और दोस्त कलीम आपके साथ
कोऑपरेट करूं और आप भी मेरे साथ कोऑपरेट करें। और प्लीज फिर से मैं बोल रहा हूं कि मेरे चैनल को, इस चैनल को, जिस चैनल में वीडियो है उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे अपडेट्स पाने के लिए अपने फ्रेंड्स को भी क्या करें, वो उस लिंक को सेंड करें और अच्छे से फिजिक्स का ज्ञान प्राप्त करें। और इसके अलावा जो भी कंटेंट्स इसमें डाले जा रहे हैं उन सभी का लाभ लें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।